कभी नहीं देखा ऐसा गैर जिम्मेदार सम्राट, सिर्फ इसलिए कि सड़क पर एक अंधे बूढ़े साधु से मिला जिसने उसकी हड्डियों और ऊर्जा की तारीफ की और कहा कि वो एक अच्छा योद्धा बन सकता है। बस फिर क्या था, उसने अपनी 3000 रानियों वाला हरम छोड़ दिया और अकेले ही शाओलिन मठ जाकर गुरु बनाने की ठान ली। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि योंग झेंग था। वो बचपन से ही मार्शल आर्ट्स का दीवाना था। जब उसने गद्दी संभाली तो केवल 6 महीने बाद ही उसने राजकाज अपने मंत्रियों को सौंप दिया और अपना नाम छुपाकर शाओलिन मठ में शिष्य बनने चला गया। लेकिन जब बूढ़े साधु ने उसकी उम्र 14 साल से ज्यादा देखी तो शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लगा कि योंग झेंग वापस चला जाएगा, लेकिन वो मठ के बाहर जाकर घुटनों पर बैठ गया और अपनी लगन दिखाने लगा। भले ही बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, वो 5 दिन और 5 रात वहीं घुटनों पर बैठा रहा। मठ में किसी को भी पता नहीं था कि वो सम्राट है। उसकी इस मेहनत से बूढ़ा साधु पिघल गया और उसे शर्त रखी कि 100 दिनों तक रोज 50 बोरी पानी ऊपर ले जाना और 50 बोरी लकड़ी नीचे लाना। अगर ये कर लिया तो तुम्हें शिष्य बना लेंगे। योंग झेंग खुश हो गया और तुरंत पानी की बाल्टी लेकर चल पड़ा। लेकिन जब जोश खत्म हुआ और थकान शुरू हुई तो बाल्टी समेत सीढ़ियों से लुढ़क गया। यह देख बाकी शिष्यों ने खूब मजाक उड़ाया, लेकिन योंग झेंग ने हार नहीं मानी। दिन ब दिन पानी और लकड़ी लाने का काम करते हुए उसने 3 महीने में अपनी कड़ी मेहनत से सभी को चौंका दिया। उसने शाओलिन का सबसे बड़ा पानी का बर्तन उठाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसकी लगन देखकर मठाधीश ने उसे शिष्य बना लिया। योंग झेंग ने इतनी लगन से सीखना शुरू किया कि उसकी नींद में भी उसका शरीर मूव करता रहता था। एक दिन उसने सुना कि शाओलिन से बाहर निकलने के लिए 18 कांस्य योद्धाओं का सामना करना पड़ता है। वो बोला, मुझे 3 साल लगेंगे लेकिन मैं इस चुनौती को पार करूंगा। लेकिन जब उसने अपनी राजसी कुंफू की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया तो मठाधीश को लगा कि वो दुश्मन का जासूस है। उन्होंने उसे चुनौती दी और कुछ ही मिनटों में उसे जमीन पर पटक दिया। योंग झेंग ने तुरंत अपनी गलतफहमी दूर की और मठाधीश ने उसकी ट्रिक्स को शाओलिन कला के साथ जोड़कर एक नया स्टाइल सिखाया जिसे पंच नाम दिया गया। अब वो दिन रात मेहनत करने लगा। 1 साल बाद जब उसने 18 कांस्य योद्धाओं को चुनौती की घंटी बजाई तो सबने उसे रोका, लेकिन वो नहीं रुका और इस तरह उसने 18 कांस्य योद्धाओं की पहली चुनौती का सामना करना शुरू किया। टू बी कंटिन्यू।